नमस्कार। आरपीए प्रमोशन टेस्ट अंडर रूल 70 एवं 72 के क्वेश्चन सेट संख्या 42 के साथ हम फिर हाजिर हैं। इस सेट की शुरुआत हम क्राइम इन रेलवे से कर रहे हैं। विगत की भांति हमने उन्हीं प्रश्नों को इस सेट में शामिल किया है जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह सेट आने वाली आरपीए प्रमोशन परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आरपीए प्रमोशन टेस्ट की क्वेश्चन सेट संख्या 42 के प्रश्न एवं उनके उत्तर। क्वेश्चन सेट संख्या 42 का पहला प्रश्न है, कानून में क्राइम के स्थान पर किस शब्द को परिभाषित किया गया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क में है अनवांटेड वर्क, ख में है जुल्म, ग में है ऑफेंस तथा विकल्प घ में है क्राइम। इन विकल्पों पे विचार कीजिए एवं उत्तर देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ग अर्थात ऑफेंस। प्रश्न संख्या 2 में है ऑफेंस को निम्नांकित में परिभाषित किया गया है। इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है आईपीसी की धारा 40, ख में है सीआरपीसी की धारा 2N, ग में है उपरोक्त दोनों तथा विकल्प घ में है उपरोक्त क या ख। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग अर्थात आईपीसी की धारा 40 एवं सीआरपीसी की धारा 2N। प्रश्न संख्या 3 में है, किसी अपराध के घटित होने के लिए कितने कारकों अर्थात कारणों का होना आवश्यक है। ये भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 1, ख में है 2, ग में है 3 तथा विकल्प घ में है 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ अर्थात 4। प्रश्न संख्या 4 में है, कोई कार्य अपराध है, इसके लिए कितने चरण माने गए हैं। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 3, ख में है 4, ग में है 5 तथा विकल्प घ में है कोई चरण नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख अर्थात 4। प्रश्न संख्या 5 में है, अपराध की कितनी अवस्थाएं होती हैं। इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 3, ख में है 4, ग में है 5 तथा विकल्प घ में है 6। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख अर्थात 4। प्रश्न संख्या 6 में है, निम्नांकित में कौन अपराध की अवस्थाएं नहीं है। इस प्रश्न के 5 विकल्प हैं। विकल्प क में है लालच, ख में है इरादा, ग में है तैयारी, घ में है प्रयत्न तथा विकल्प अंग में है अंजाम देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है क अर्थात लालच। प्रश्न संख्या 7 में है, रेलवे में कौन अपराध के कारण नहीं है। इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है गरीबी, ख में है बेरोजगारी, ग में है लालच तथा विकल्प घ में है शिक्षा। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ अर्थात शिक्षा। प्रश्न संख्या 8 में है, चोरी के आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है। इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 2, ख में है 3, ग में है 4 तथा विकल्प घ में है 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ अर्थात 5। प्रश्न संख्या 9 में है, रेलवे में होने वाले अपराध को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है। इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 7,
ख में है 5, ग में है 4 तथा विकल्प घ में है 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग अर्थात 4। प्रश्न संख्या 10 में है रेलवे में होने वाले अपराध के मुख्य वर्ग कौन कौन हैं। इस प्रश्न के 5 विकल्प हैं। विकल्प क में है अधोलिखित सभी, ख में है रेलवे से संबंधित अपराध, ग में है रेल अधिनियम से संबंधित अपराध, ग में है रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम से संबंधित अपराध तथा विकल्प अंग में है यात्रियों एवं कर्मचारियों से संबंधित अपराध। इस प्रश्न का सही उत्तर है क अर्थात अधोलिखित सभी। प्रश्न संख्या 11 में है आरटीटी का अपराध तब माना जाता है जब। इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है एक स्टेशन के दोनों आउटर सिग्नल के बीच चोरी हुई हो, ख में है एक स्टेशन के दोनों होम सिग्नल के बीच चोरी हुई हो, ग में है 2 स्टेशन के आउटर सिग्नल के बीच चोरी हुई हो तथा विकल्प घ में है 2 स्टेशन के होम सिग्नल के बीच चोरी हुई हो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग अर्थात 2 स्टेशन के आउटर सिग्नल के बीच चोरी हुई हो। प्रश्न संख्या 12 में है 2 स्टेशन के आउटर सिग्नल के बीच खड़ी या चलती एक माल ट्रेन से चोरी होती है, उसे क्या कहा जाएगा। इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है वाईटी, ख में है आरटीटी, ग में है जीपीपीटी तथा विकल्प घ में है पिलफ्रेज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख अर्थात आरटीटी। प्रश्न संख्या 13 में है एक स्टेशन के दोनों आउटर सिग्नल के बीच खड़ी एक माल ट्रेन से चोरी होती है, उसे क्या कहा जाएगा। इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है वाईटी अर्थात यार्ड थेफ्ट, ख में है आरटीटी अर्थात रनिंग ट्रेन थेफ्ट, ग में है जीपीपीटी अर्थात गुड सेट पार्सल प्लेटफॉर्म थेफ्ट तथा विकल्प घ में है पिलफ्रेज। इस प्रश्न का सही उत्तर है क अर्थात वाईटी। प्रश्न संख्या 14 में है एक ही स्टेशन के दोनों आउटर सिग्नल के बीच के भाग को क्या कहते हैं। इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है यात्री परिसर, ख में है प्लेटफॉर्म, ग में है पार्सल तथा विकल्प घ में है यार्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ अर्थात यार्ड। प्रश्न संख्या 15 में है किसी बुकशुदा संपत्ति की चोरी जीपीपीटी कहलाती है यदि उसकी चोरी। इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है माल गोदाम से हुई हो, ख में है पार्सल से हुई हो, ग में है प्लेटफॉर्म पर से हुई हो तथा विकल्प घ में है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ अर्थात उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 16 में है जब किसी बुकशुदा माल के पैकेज से किसी भी माल का कोई भी भाग चोरी हो जाता है तब उसे क्या कहते हैं। इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है वाईटी, ख में है आरटीटी, ग में है जीपीपीटी तथा विकल्प घ में है पिलफ्रेज। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ अर्थात पिलफ्रेज। प्रश्न संख्या 17 में है जनसेवा एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे एक यात्री जहर खुरानी का शिकार हो जाता है, वह किस प्रकार के अपराध के अंतर्गत आएगा।
इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है रेल अधिनियम से संबंधित अपराध, ख में है यात्रियों एवं कर्मचारियों से संबंधित अपराध, विकल्प ग में है रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम से संबंधित अपराध तथा विकल्प घ में है रेल संपत्ति से संबंधित अपराध। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात यात्रियों एवं कर्मचारियों से संबंधित अपराध। प्रश्न संख्या 18 में है गुड्स एवं पार्सल में चोरी के मामले को किस में दर्ज किया जाता है। इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है YT, ख में है RTT, ग में है GPPT तथा विकल्प घ में है पिलफ्रेज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात GPPT। प्रश्न संख्या 19 में है अपराध नियंत्रण के 3 उपाय हैं। निम्नांकित में कौन अपराध नियंत्रण के उपाय नहीं है। इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है ब्लैक स्पॉट, ख में है अपराध की रोकथाम, ग में है अपराध की खोज करना तथा विकल्प घ में है अभियोजित करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात ब्लैक स्पॉट। प्रश्न संख्या 20 में है अपराध की रोकथाम एवं खोज के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले श्वान निम्नांकित में कौन है या हैं। इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है डाबरमैन, ख में है लेब्राडोर, ग में है जर्मन शेफर्ड तथा विकल्प घ में है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 21 में है अपराध नियंत्रण के प्रयोग में लाए जाने वाले श्वान का इस्तेमाल किन कार्यों में किया जाता है। इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है ट्रैकिंग, ख में है स्निफिंग, ग में है उपरोक्त दोनों में तथा विकल्प घ में है सिर्फ ख में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात दोनों में, यानी ट्रैकिंग एवं स्निफिंग। इसी के साथ क्वेश्चन सेट संख्या 42 समाप्त करता हूं। क्वेश्चन संख्या 43 के साथ बहुत जल्द ही उपस्थित होने वाला हूं। धन्यवाद।